बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो चकोतरे के बारे में है, जिसे हम अंग्रेज़ी में ग्रेप फ्रूट भी कहते हैं। ये मौसम सरमा का फल है। आज मैं जैसे कि पहले वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि इस फल के फ़ायदे बताऊँगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस लिहाज से कि आज मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कौन सी अदवियात जो हैं वो चकोतरे के साथ नहीं खानी चाहिए। इससे क्या होगा, आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। सबसे पहले तो मैं बताते चलूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। ग्रेप फ्रूट खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 तरह के एसिड मौजूद होते हैं: सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। ये तीनों एसिड आमतौर पर स्किन की प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये स्किन केयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे लोग जिनको सन टेनिंग हो जाती है, यानी उनकी स्किन का कलर या टोन ख़राब हो जाती है, अगर वो चकोतरे का इस्तेमाल करें तो उससे काफ़ी उनको बेहतरी आएगी। स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करने में एक अहम किरदार अदा करता है। जो लोग चकोतरे का इस्तेमाल करते हैं उनकी हेयर ग्रोथ बहुत बेहतर हो जाती है, स्किन के ऊपर ग्लो आ जाती है, स्किन के अंदर तमाम डेड सेल्स भी निकल जाते हैं, और ये एंटी एजिंग भी है, यानी आपके बुढ़ापे को ये रोकता है, आपको जल्दी बूढ़ा होने नहीं देता। जल्दी बूढ़ा ना होना जो है वो आपकी डाइट पे भी मुनहसर करता है कि आप जो है वो डाइट के अंदर क्या लेते हैं। चकोतरे का जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी स्किन भी फ्रेश रहती है, और ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, वो ऑयलीनेस भी कम हो जाती है। चकोतरा हमारी लिवर की यानी जिगर की हेल्थ के लिए भी बहुत अहम है। आमतौर पर चकोतरा क्योंकि विटामिन सी से भरपूर होता है, ये हमारे जिगर के इर्द गिर्द जो चर्बी है उसको कट डाउन कर देता है, जिससे फैटी लीवर का मसला भी कम हो जाता है। ये पानी से भरपूर एक फल है, और आमतौर पर पानी की वजह से ही इसका वज़न ज़्यादा होता है। एक हाफ़ अगर हम ग्रेप फ्रूट की बात करें जो कि मीडियम साइज़ का है, तो 118 ml इसके अंदर पानी होता है। अगर हम 100 ग्राम ग्रेप फ्रूट ले लें तो उसके अंदर 7 ग्राम जो है वो शुगर होती है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ग्रेप फ्रूट का जो जूस अगर हम लें तो ये वेट लॉस में भी एक अहम किरदार अदा करता है, लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो आप नाश्ते से पहले आधा ग्लास जो है वो ग्रेप फ्रूट का जूस पी लें। बाज़ लोग 2-2, 3-3 चकोतरों का जूस बनाकर पीते हैं। चकोतरे के अंदर 100 ग्राम चकोतरे के अंदर 7 ग्राम शुगर होती है। अगर आप इससे कैलकुलेट कर लें तो जब 2 या 3 चकोतरों का जूस आप पिएंगे तो शुगर लेवल बॉडी के अंदर बढ़ जाएगा। तो बेहतर ये है कि तरीके के साथ और दरमियाने दर्जे के तरीके के साथ, यानी आप दरमियाना जो है उसको इस्तेमाल करें। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपके ब्लड शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा हो सकता है। अगली बात ये है कि ये बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं बॉडी के अंदर उनको बाहर निकालने में भी अहम किरदार अदा करता है। ख़ास तौर पर कुछ ऐसे लोग जिनमें से बॉडी के वेस्ट मटेरियल निकलता नहीं है, बल्कि वो किडनीज़ के अंदर ही जमा हो जाता है, गुर्दों में जमा हो जाता है, और वहाँ पे जाकर स्टोन से बन जाते हैं। ये स्टोन्स आमतौर पर कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स होते हैं। अगर ऐसे लोग ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तो ये स्टोन्स जो है वो बन नहीं पाते, और इस तरह आपकी जो किडनी है वो बेहतर तरीके से फंक्शंस कर सकती हैं। अब मैं मेन टॉपिक की तरफ आती हूँ कि किस तरह से जो ग्रेप फ्रूट है वो मेडिसिन्स का जो इफ़ेक्ट है उस पर असरअंदाज होता है। बज़ाहिर ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई हुई है, जिसमें मैंने एक तरफ बताया हुआ है कि ड्रग है वो हमारी पोर्टल वेन से लीवर यानी जिगर में जाती है। जिगर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब भी ड्रग अंदर जाती है यानी कोई भी मेडिसिन अंदर जाती है तो ये उसको मेटाबोलाइज करते हैं, यानी ये उसको चेंज कर देते हैं। बाज़ औक़ात यही मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, यानी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। बाज़ औक़ात होता है ये ड्रग्स इनएक्टिव हो जाती हैं, यानी इनका असर पहले से कम हो जाता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इनमें कोई चेंज नहीं होता और ये वैसे ही हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर यानी ब्लड के अंदर दाखिल हो जाती हैं। अगली तस्वीर ये बताती है कि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं और साथ हम ग्रेप फ्रूट या ग्रेप फ्रूट का कोई जूस भी पी रहे हैं तो ये हमारे यही लीवर के यानी जिगर के एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाती सही तरीके से, और ड्रग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी के अंदर चली जाती है, जिससे हमें फ़ायदे के बजाय नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर वो लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल वाली मेडिसिन्स ले रहे हैं, वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स लेते हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन वाली मेडिसिन लेते हैं, कुछ लोग स्टेरॉइड्स लेते हैं, कुछ लोग एलर्जी की मेडिकेशंस लेते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ग्रेप फ्रूट के साथ या ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल ना करें, ना ही वो उसका फल खाएं और ना ही जूस पिएं, क्योंकि ये मेडिसिन्स अगर वो खा रहे हैं तो लीवर का जो एंजाइम्स हैं वो अपनी एक्टिविटी सही तरीके से शो नहीं करेगा, जिससे ड्रग का जितना इफेक्ट आना चाहिए या जितना इफेक्ट हमें चाहिए या तो वो हमें मिलेगा नहीं या फिर बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी आ सकता है। देखें, अगली तस्वीर में मैं मज़ीद वजाहत करती चलूँ कि दो किस्म के जो है वो मैंने इफ़ेक्ट शो किए हैं। पहले इफ़ेक्ट में ये दिखाया गया है कि जब हम मेडिसिन लेते हैं और साथ हम ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो एंजाइम ब्लॉक हो रहे हैं। एंजाइम ब्लॉक होने की वजह से जो ड्रग है वो मेटाबोलाइज नहीं हो रही और बहुत ज़्यादा ड्रग जो है वह हमारी बॉडी के अंदर चली गई है, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इफ़ेक्ट आ सकता है, जो कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स भी फेस करने पड़ सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। दूसरे तस्वीर में मैं ये दिखाऊंगी कि जब हम मेडिसिन लेते हैं और साथ ग्रेप फ्रूट भी ले रहे हैं तो ये हमारे पास ट्रांसपोर्टर्स को ब्लॉक कर रहा है, यानी इसमें भी चेंजेस आ रही हैं और इस वजह से क्या होता है, बहुत कम मिकदार में जो मेडिसिन है हमारी बॉडी में पहुंच रही है, यानी ड्रग जो है वो अपना सही इफेक्ट शो ही नहीं करेगी, क्योंकि सही कंसनट्रेशन के अंदर ब्लड के अंदर ये मेडिसिन एंटर ही नहीं हुई। कुछ नाम मैं आपको बताती चलूँ कि कौन कौन सी मेडिसिन होती हैं जो कि ग्रेप फ्रूट के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या आपके ख़तरे के लिए ये ख़तरे का बायस बन सकती हैं। इसमें सिमेस्टेटिन है, निफेडिपिन है, बेज़ोपायरॉन है, फिक्सोफेनाडिन है, अमाइडोरॉन है। ये सब मेडिसिन हैं जिनको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि वो मेडिसिन जो कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं, जो ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, जो डिप्रेशन के लिए होती हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप ये मेडिसिन ग्रेप फ्रूट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है कि बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ये भी हो सकता है कि बाज़ लोग जो कि एंटी डिप्रेशन ले रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाए। बाज़ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी हार्ट बीट जो है वो डिस्टर्ब रहती है और वो एंटी अरिथमिक जो है वो मेडिसिन ले रहे होते हैं, और अगर वो ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करें तो उनकी जो हार्ट बीट है यानी दिल की जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। काइंडली से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।